तो कमी कहाँ थी कि नॉलेज ही नहीं थी। तो जब नॉलेज ही नहीं है, बिना नॉलेज के हम चले जा रहे हैं, राइट, चमन सिंह मन के फील्ड में, तो हमारा परिणाम पता नहीं क्या होने वाला है फिर, है ना, कि ज्वाइन किया, मोटिवेट हुआ और भग गए फील्ड के अंदर। अबे पहला लक्ष्य फील्ड में भगना नहीं है, पहला लक्ष्य अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर भगो, अपने अंदर नॉलेज को डालो, अपने अंदर उन चीजों को पहले समझो, प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्टाइज लीजिए, उसको यूज कीजिए, आफत मत काटिए, राइट। और इसे करने के लिए यू हैव मोर देन, इफ यू आर अ 5%, यू हैव इनफ डेज, इनफ 1 मंथ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड टू वर्क इन द फील्ड। और जब लक्ष्य बनाए, काम करना सीख गए, अब लक्ष्य बनाने का मजा आएगा। काम करना आ गया, काम कितना है, 3 बेसिक्स है यार, उसमें परफेक्ट बनना है, राइट। किताबें मैंने आपको लगातार बोला है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारिए, बिकॉज हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो कम्युनिकेशन का है। इसको इम्प्रूव कीजिए थ्रू बुक्स, राइट, एंड थ्रू ऑब्जर्वेशंस। तो जो आप आपके अपलाइन सक्सेसफुली प्लान दिखा रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं या फॉलो अप कर रहे हैं, तो उनको बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, सो दैट यू कैन लर्न दैट बेसिक स्किल्स। एंड आप रीड कीजिए, अच्छी बुक्स हैं कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड, वो आपकी। तो यानी कि ज्वाइन करते ही, आप सबके लिए मेरी तरफ से ये सलाह, ज्वाइन करते ही, किसी व्यक्ति के ज्वाइन करते ही, कुछ एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा अभी जाने से पहले, ध्यान रखिएगा। बट ज्वाइन करते ही अपने दिमाग में बात रखिए कि लोगों को पहली सलाह देनी है कि अगर वो बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं तो उनको सलाह देनी है कि वो उन्हें खुद पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहली सलाह देनी है, उन्हें खुद पर काम करना पड़ेगा। दिखने में बहुत सिंपल लगता है बिजनेस, करना क्या है, कुछ नहीं करना, लोगों से बात करनी है। मैंने मेरे फोल्डर में लिखा भी यही है, लेकिन साथ में ये भी समझना जरूरी है कि बात करना भी एक आर्ट है, जब उसका मकसद कुछ अचीव करना, तो वो एक आर्ट है, बहुत गहरी, बहुत समझ वाली। तो जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको ये बताइए कि ये आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएगा, लेकिन इसको समझना सीखना बहुत जरूरी है। एंड टू सपोर्ट माय स्टेटमेंट, मैं एक बात आपके साथ और शेयर करूंगा कि ये कॉमन सेंस है, ईश्वर आपका भी बढ़ा दे, लेकिन इस कॉमन सेंस को हमेशा बांध के चलना और याद रखना कि एक बंदा जो आज की डेट में 35 साल की उम्र में पहुंचकर 40, 45, 50 हजार के लिए भी फाइट कर रहा है, या वो सरकारी नौकरी में है, चलो वो इतना कमा भी रहा है, 50, 60, 70 हजार रुपये कमा रहा है, राइट, एट दिस एज। एक इसको हमेशा रखिएगा जब भी लोगों से बात करें, इट विल हेल्प यू, कि आप आज जहां पर भी हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष आपने जरूर किया होगा यहां पहुंचने के लिए। इफ यू फील योर सेल्फ क्या आई एम सक्सेसफुल, आप भले ही अपना घर चला पा रहे हैं और उसको भी अगर आप सफलता मानते हैं तो वो सफलता है, राइट। आप कोई दुकान चला रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई सरकारी नौकरी में हैं, तो यस, मैं भी एग्री हूं इस बात से कि आप सक्सेसफुल हैं इस समय अपने जीवन के अंदर, कि आप अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात जो कई बार हम मिस कर जाते हैं, उसको वापस आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि जो भी आप हैं, 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 1 लाख पर हैं, जहां पर भी हैं, वो एक दिन का परिणाम नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है पूरी। आप कहानी है आपके इस लायक बनने की, कहानी है उसके पीछे आपके बहुत सारे संघर्षों की, कहानी होगी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की, राइट। इफ यू आर अर्निंग राइट नाउ सपोज 70,000 रुपीज इन अ मंथ, तो इट इज नॉट चुटकी बजाकर नहीं हुआ है। उस लायक बनने के लिए कहानी होगी कम से कम 15, 18, 20, 22 साल के संघर्ष की, उस काबिलियत को अचीव करने की, जिसके बाद आज आप यहां पर पहुंचे हैं। कहानी होगी उस काबिलियत को अचीव करने के दौरान किए गए परिश्रम की और किए गए इन्वेस्टमेंट की, राइट। हम में से कोई भी व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है, बहुत सिंपल, आप जहां पर भी आज हैं, अपार्ट वेस्टीज, मैं अपार्ट वेस्टीज की बात कर रहा हूं, आप जहां पर भी आज आप हैं, या आपके परिवार में कोई व्यक्ति जो आपके परिवार का मुखिया है और वो पैसे कमाकर परिवार चला रहा है, तो ये संज्ञा मैं उनके लिए दे रहा हूं, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर भी वो पहुंचे हैं उसके पीछे एक कहानी है, और ये कहानी कम से कम 20, 22, 25, 30 साल के संघर्ष की है। ये कहानी उस 30 साल के हार्ड वर्क की है,
चाहे वो स्कूलिंग से शुरू हो रही हो, और उसको स्कूलिंग के टाइम पर भी आपने तब भी पढ़ाई करी है, या आपको तब भी भेजा गया, या आपने तब भी मजबूरी में माना, जब आपका मन नहीं था तब भी आप स्कूल गए हैं, भले ही आपका जाने का मन नहीं था, आपने बहाने मारे, सर दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द, ये दर्द वो दर्द, लेकिन घर वालों ने फिर भी आपको फोर्सली भेजा। तो एक कहानी आपके संघर्ष की है कि आपको स्कूल जाना पड़ा, फाइनली आपको स्कूल जाना पड़ा, चाहे मन था या नहीं था, और उसके बाद आपने मन बनाया, उसके बाद आपको जाना पड़ा। कितने लोगों का संघर्ष उसमें शामिल है, आपके पेरेंट्स का संघर्ष उसमें शामिल है, जिन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइसेस किए, जिन्होंने आपके लिए पैसा अरेंज किया। आपने उसके बाद स्कूल में तैयारी करी, एग्जाम दिए, अपने आप को ये शो किया कि मैं लायक हूँ अगले क्लास में जाने के लिए। तो आज आप जहां पर भी हैं मेरे दोस्त, इसके पीछे 30, 35 साल, 40 साल का पूरा संघर्ष है, पूरी कहानी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छा लग रहा है आपको ये बोलते हुए कि आप लोग ऑलरेडी जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हैं, तो आप सफल थे, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। अगर उस 25 साल 30 साल की मेहनत, पढ़ाई, कंपटीशन की तैयारी, एग्जाम, इंटरव्यूज, ये सब करके जो कुछ भी आप लायक बने हो ना, उस लायकियत का परिणाम है आपका करंट 50, 60, 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार। इतने साल का समय, और साथ में वो उतना लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया है, किया है आपने, खुशी से किया है, परेशानी से किया है, उधार से किया है, कहां से किया है, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। किसके पेरेंट्स ने कितने पेट काटे हैं, क्या क्या काटा है, वो सब सबके पास अपनी अपनी कहानियां हैं, सबको पता होनी भी चाहिए और सबको याद रखनी चाहिए। तो एक बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आज आप जहां पर पहुंच गए हैं, उसके पीछे भी आपके लर्निंग्स की, सेक्रीफाइसेस की, टाइम इन्वेस्टमेंट की, मनी इन्वेस्टमेंट की पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तब आप यहां तक पहुंचे।